नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको मिलवा रहा हूं कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में। आज मैं हाई कोर्ट में हूं और हाई कोर्ट में एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाऊंगा जो बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। और एक बात मैं कह दूं उनसे बात करने से पहले कि इस बार जो एक बयार आया है यंगस्टर्स जो हैं बहुत भारी मात्रा में, मैं समझता हूँ लगभग लगभग 850 कैंडिडेट्स डिफरेंट डिफरेंट बार में चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो यंगस्टर्स की है। और ये शो करता है कि यंगस्टर्स का रुझान है कि वो वाकई या तो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और ये एक अच्छी शुरुआत है आने वाले फ्यूचर के लिए, एक बहुत बड़ा अच्छा इंडिकेशन है और इसका हमें वेलकम करना चाहिए। मैं आपको मिलवाऊंगा एडवोकेट दिशा सिंह से। दिशा सिंह की बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली और इनके फादर एक बिजनेसमैन है और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो किया वो सीएलसी से किया लॉ 2013 में, और 2013-14 में फिर इन्होंने एलएलएम किया क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को 2014 में एनरोल कराया बीसीडी में। तब से लेके आज तक ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और एक बहुत ही डायनेमिक यंग लॉयर हैं। तो इस बार ये मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, जो रिजर्व नहीं है, मैं स्पेशली बता दूं रिजर्व नहीं है, उस पोस्ट पर ये अपना चुनाव कंटेस्ट कर रही हैं। दिशा, बहुत बहुत वेलकम है एडवोकेट्स के इस चैनल में आपका। मैं सीधा से एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। किस मकसद से और किस विजन के साथ आप इस चुनावी समर में उतरी हैं? सर, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। लिटिगेशन में मैं 10 साल से हूँ एंड दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेंबर हूँ। अब मुझे 10 साल हो गए हैं। आई हैव बिन अ पैसिव बाई स्टैंडर। मैंने पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन प्रोसेस में। मैंने बार एसोसिएशंस की फंक्शनिंग देखी है। अब now after 10 years I feel कि it's time that I contribute something from my end and not be a passive bystander in the association. And जो मेरा एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपनी कोलीग से एंड यंगस्टर्स से गैदर करा है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करने में कुछ हेल्प कर पाऊँ, ट्रूली सर्व कर पाऊँ उन लोगों को। एंड देर इज़ नो पर्सनल एजेंडा, इट इज़ ओनली टू सर्व द वेरिड वॉइसेस इन दी बार एसोसिएशन। क्या होता है दैट वी हैव सो मेनी डिफरेंट सेगमेंट्स एंड इतनी हमारी डिफरेंट वॉइसेस है, बट वो उनको एड्रेस नहीं हो पाते वो बार एसोसिएशंस में। सो एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, to represent the youngsters and the new enrolled advocates and the female advocates, because I myself have But what are the main some major problems you faced as an youngster or as an first generation? So one of the biggest problem is getting membership of the bar association. There are various hurdles for a youngster to get those signatures, to get the form. The process is very tiresome, and we are living in the digital age today. Everything is digital. The website of the High Court Bar Association should help the youngster to get the membership easily. The process should be simple and not so complex. And another thing is the chamber allotment process. That is also very tiresome. There are disabled advocates. The form of the bar association does not include them. There is no option that they should be included. They have to give a separate representation to be included in the chamber list. So that process needs to be simplified as well. And resources, sir, as a young advocate practicing in today's time, we all know the challenges we face economically. So the young advocates need spaces in the bar to sit, and we don't need fancy restaurants, Starbucks, McDonald's. They need simple economical options where they can sit, and especially the library as well needs to have the resources. Search engines should be provided by the bar to those advocates. Manupatra, SEC, it should be available, because a youngster practicing, newly enrolled advocate cannot afford those resources. Exactly. Yes, so the bar association should help the youngster join the profession in a and aid that journey of the young advocate. So these are my main agendas. Also, sir, as being a female advocate, I have faced the systematic biases in the system. So, and there are many females who come back to the profession after a break. They go to have a family, etc. And when they come back from that, so
that process also, we need to as a community have mentors in the association who are mentoring these females, and there are basically to build a community, because the bar association at the end of the day is a community, and we need to act as a community to help every member from every aspect. So these are the major agendas I have, and basically my main motive is to serve. There is no and that can be for everybody, anybody from the association, a youngster, a female advocate, or advocates who are physically challenged. They face multiple problems in getting a chamber. They have to give a separate representation to the bar. They should not be able to, they should not give the representation to the bar. The bar should make the system or the process simple for them so that they are accommodated in the. These are the very major issues you raised, but your post is just simply a member executive. And do you think if the mandate is will be given to you, you will complete your I agenda? understand your question, sir. But as a voice of the of this age group, or I can bring this to the table as a member executive, and I can push for these reforms. If not, in it doesn't have change doesn't happen in a day, but I can always push for that. And if I am in a position where I get to sit on the table, then I will make sure that I bring these topics in the discussion, and most importantly, try to get them implemented. And one major problem also raised by some women that and there are LCs or some commissioner appointed on bias basis. Is it true? Do you feel like that? So I feel that system also needs to be more transparent. The appointment system, there needs to be some guidelines of how the LCs are appointed, and we need transparency in that system overall. This is a area where young advocates can get many opportunities. So the system needs a overhaul. It needs set guidelines, and there needs to be transparency in the. Have you ever been success to get LC or some? No, sir, I've not. I've in 11 years of practice, I've not. Because of you don't have any godfather. No, sir, I am independently working. I've been blessed to have good seniors who have guided me and mentored me, and I've reached here. So I want to do that for the next generation. Okay. Other problems you can say hygiene and all that. It is okay, I think, in the Delhi High Court. Yes, sir, that is there, but the canteen can use a more hygienic approach. Then needs to be a separate segment for people who are vegetarians and non-vegetarians. So But one more problem is raised by so many youngsters. Some youngsters raise the one issue that the person, the lawyers who don't have any seat, don't have any chamber, and they have to connect themselves for VC. VC, but Wi-Fi is not working outside the court yes, building. there needs to be free Wi-Fi. There needs to be designated places where a young advocate can sit and use the VC facility, and even Now it's not available. it's not available. And also there is a Wi-Fi system, but the strength of that Wi-Fi is not good enough for an advocate to use the VC facility. Also in the canteen, we need a open space where anybody can sit anywhere. So that also should be, we should as a bar be open and not have tables reserved for Like the present situation yes, where right. one advocating over The other. advocate who's a member of the Delhi High Court Bar Association should proudly and confidently walk into the cafeteria and not hesitate that they are going to be pushed out of the canteen. So that is a I thing think which nowadays interns even not allowed to sit. interns are not allowed, but young advocates should freely be able to sit wherever they want to sit in the canteen. तो दोस्तों सुना आपने दिशा को, दिशा ने बहुत क्लियरली अपनी बातों को रखा है और बड़ा डीपली इन्होंने ऑब्जर्व किया है यहाँ जो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है, और वाकई में इन प्रॉब्लम्स पर कंसर्न करना चाहिए बार्स को, और इसके बगैर काम नहीं चलेगा. समय बड़ा चेंज हो रहा है, टाइम इज़ चेंजिंग नाउ एंड टाइम इज़ कमिंग फॉर यूथ. सो एवरी बार must be very careful regarding the youth's problem.
सो ये प्रॉब्लम्स इन्होंने रखी हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैं कुछ सेकंड के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूँ, ये आपसे अपने वर्ड्स में अपील करेंगी जो भी ये कहना चाहें। दिशा, वोटर्स आर लिसनिंग टू यू एंड जो आप कहना चाहें। I would make a very humble. So can I rephrase it? I will make a very humble request to all the voters in the Delhi High Court Bar Association to give me a chance out of the 5 preferences to give me a one vote in the member executive because I truly want to serve the bar and be a voice of the females and youngsters in the bar association. So I would make a very request. I would request everyone to kindly vote for me. Thank you. तो ये दिशा ने अपने शब्दों में आपसे अपील की है कि आप इनको वोट करें। दोस्तों, मैं इनकी पोस्ट पर जो और ख़ास तौर से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो जो कंटेस्ट कर रही हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी आपकी बात कराऊं, और नहीं तो आप उनसे ज़रूर बात करिएगा। एंड देन यू कंपेयर द विज़न ऑफ एवरी कैंडिडेट, द ऑनेस्टी ऑफ एवरी कैंडिडेट, कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना वो काम करना चाहती हैं, कितना वो उन्होंने बात को समझा यहाँ की प्रॉब्लम्स को, और एक्चुअल में उनका मिशन क्या है इस चुनाव को कंटेस्ट करने का, ये आप तय कर लीजिएगा। ये आपने तय करना है, और बिकॉज़ आप बहुत ही समझदार वोटर हैं तो अपने वोट का बड़ा सही से इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, और ताकि एक अच्छी बार का गठन हो और सबका इसमें जो मासिस में जो एडवोकेट्स हैं, ख़ास तौर से यंगस्टर्स, उनका वेलफेयर हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सके, उनको मंच मिल सके जहां उनकी बात को कोई सुना जाए और उस पर कुछ सॉल्यूशंस उनकी प्रॉब्लम का हो। यही एक मकसद है यंगस्टर्स का आने का। थैंक यू दिशा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। और दूसरी बार अभी एक और कैंडिडेट से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।